हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4A पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4B पे। 4B पे चलने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको समझते हैं तो इसके बाद इस मतलब एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगी। तो बच्चों, अभी तक की क्लास आपको कैसी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं। और बिल्कुल आप लोग ध्यान दें और फिर से आप देखते हैं, हम लोग आगे चैप्टर पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4B पे। 4B पे समझने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उसको पहले ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले है फॉर्मूला नंबर 1 है a प्लस बी का होल क्यूब। इससे पहले जो चैप्टर हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोग स्क्वायर पे देख रहे थे। सारा सारा फॉर्मूला या सारा क्वेश्चन स्क्वायर बेसिस पे था। अब इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा लेवल को इन्हांस किया जा रहा है और इसमें अब क्या किया गया है कि आपको क्यू पे देखना है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होगा 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग ये देखेंगे इस फॉर्मूले को, इजी है, सब ध्यान रखना है कि a क्यूब हो जा रहा है, b क्यूब हो जा रहा है, अगर पावर 3 है तो यहाँ इंटू भी 3 होगा, 3ab और इंटू करेंगे a प्लस बी। अगर प्लस है तो सारे साइन पॉजिटिव होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। सेम उसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। तो हम क्या ध्यान क्या देंगे कि अगर बीच में माइनस का साइन है तो पावर आपको दिख रहा है, सब खाली देखना है कि अंदर में जो है वो सारे कितने क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये भी है, एक फॉर्मूला है आपको हमेशा क्वेश्चन में, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू नहीं, माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो गौर से देखिए, इस फॉर्मूला को समझते हैं कुछ थोड़ा सा, कि अगर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 3xyz रहे तो आपको क्या देख रहे हैं कि इसका एक टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये लिखने के बाद क्या कर रहे हैं आप देखिए, एक्स वाई से इंटू हुआ तो एक्स वाई, फिर किससे होगा वाई जेड से, फिर जेड एक्स से, तो सब माइनस में होगा। ये सारे तीन दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव में और ये तीनों निगेटिव होंगे, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते बिना, एक्सरसाइज को जब हम लोग बनाएंगे तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको यहाँ पर वैल्यू ऐसा कुछ आएगा कि अगर वैल्यू दिया रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ वैल्यू दिया रहेगा, अगर उनका एडिशन जीरो हो जाए, अगर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए तो देखिए क्या हो रहा है, ये जीरो अगर टर्म हो जाएगा तो क्या जीरो इंटू कोई भी टर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो क्या हम ये फॉर्मूला बन सकता है, देखिए तो ए क्यू, मतलब अगर ए क्यू नहीं यहाँ पे एक्स क्यू ही रहता तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू, ये माइनस में अपोजिट साइड जाएगा तो 3abc एग्जैक्टली। कब, जब a प्लस बी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस तरह से ये तीन फार्मूले हैं जिसपे हम लोग, चार फार्मूले हैं जिसपे हम लोग इस एक्सरसाइज को देखेंगे और इजी से इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, रिवीजन करें फॉर्मूला का, और कुछ है नहीं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा बेसिस याद रखना है कि आपको निकालना है क्या है, कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीपल चॉइस। जो 2024 के जो बुक्स है, पब्लिकेशन है, 2024-25 वाला पब्लिकेशन है, उसमें ऐड किया गया है। पहले के बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, मल्टीपल चॉइस टाइप। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप इस क्लास को ध्यान से देखें। आईसीएसई के जितने भी बच्चे हैं क्लास 9th के, तो उनको यहाँ से आपको समझ में आएगा। तो अब इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना मान रहा है 0। तो द वैल्यू ऑफ, हमको निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ, देखिए आ गया एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, ऑप्शन दिया है, जब मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शन होगा, इक्वल्स टू पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। इस तरह से दिया है। तो हम लोग गौर करेंगे कि निकालना हम लोग को क्या है। तो सबसे पहले हमको एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू के टर्म में निकाला। तो याद कीजिए ऐसा कुछ भी होता था तो क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करते थे किससे, इस वेरिएबल्स, जो वेरिएबल यहाँ है तो उस वेरिएबल से डिवाइड कर देते थे। तो वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो एक्स वेरिएबल से ही एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में है, क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइडेड बाई एक्स। जब हम बोथ साइड डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या फॉर्म कर जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 0 बाई एक्स कर दिए। अब x से एक x कट गया, ये x से x कट गया, तो क्या बन गया मेरा इक्वेशन, x माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 0। हमको क्या निकालना था, q, तो ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बन गया इक्वेशन, x प्लस 1 बाई एक्स बन गया है और इजकल टू 2 हो गया, ये माइनस 2 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 2। तो मेरा इक्वेशन ये बना। अब इसको क्या करेंगे कि इसको क्यूब बोथ साइड, पहले हम लोग क्या निकालना है, स्क्वायर रहता था तो स्क्वायर बोथ साइड का निकालना, क्यूब है तो हम लोग क्या कर देंगे क्यूब बोथ साइड, ये समझ में आ जाएगा। तो क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या इसका लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। क्या ये हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बन के आता है आंसर। तो जब x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब और 2 क्यूब, तो क्या अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि x प्लस मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उस पर पुट करेंगे तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो सारा प्लस में होता था, 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये होता था। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब देखिए एक्स क्यूब यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, मतलब 1 का क्यूब 1 ही होता है और एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखें क्या एक्स से एक्स कट गया, बिल्कुल कट गया, तो 3 इंटू, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको हम लोग जो यहाँ फाइंड किए थे, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 लिख देते हैं इसको। तो ये देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ निकला था 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे उसी वैल्यू को पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पुट किए तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 8 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो मेरा वैल्यू निकल गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का 2। देखिए इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, 4th नंबर ऑप्शन, ये है इसका आंसर। इस तरह से पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे पहले हम लोग थोड़े से इरेज कर लें। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो आपको डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है और कहाँ पे किस तरह से लॉजिक यूज करना है उस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख के इसको सॉल्व करते चले जाना है। तो अब आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन।
इस साल से इसमें ऐड किया गया है और हमेशा सलीना पब्लिकेशन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हर साल चेंजेस करते रहती है सिलेबस में, और बच्चों को थोड़ा सा सिलेबस के हिसाब से मतलब बताती है कि किस तरह से जानकर, क्योंकि आजकल एमसीक्यू पे ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है बच्चों को कि हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट हो, नीट तो नहीं सॉरी जेई हो, इन सब पे मैथ के लिए जेई का जरूरत है, इन सब में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इन्हांस करके सलीना पब्लिकेशन ने इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड किया है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, बी नंबर। बी नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a is equal to 5, b is equal to 2 minus 2 sorry, b is equal to minus 2 and c is equal to minus 3। c is equal to क्या है, माइनस 3। तो हमको क्या निकालना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का इज इक्वल टू, देखिए हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। एक इससे पहले थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बताया भी था, उससे हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन में दिया है फर्स्ट -90, सेकेंड है 90, थर्ड है 60 और फोर्थ है -60। तो यहाँ देखिए ऑप्शन इस तरह के दिए जाते हैं कि अगर आपसे थोड़ा भी मिस्टेक हो गया, प्लस माइनस में कहीं भी मिस्टेक हो गया, यह सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आने की संभावना रखते हैं। तो बच्चे लोग को लगता है कि हम लोग सही जा रहे हैं, लेकिन एकदम कैलकुलेशन को साफ सुथरा बनाएं और ध्यान रखें प्लस माइनस में हमेशा कंफ्यूज ना करें। तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ईजी है, थोड़ा सा गौर करेंगे, क्या हम लोग a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए तो 0 हो रहा है। अगर 5 प्लस -2, तो -2 - 3 मिलके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 इंटू 3ab/c। कब, जब इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसा वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो वहां से हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे, तो सीधे हम क्या लिख देंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो सबका वर्ग दिया हुआ है 3 इंटू ए कितना है 5 इंटू तो -2 और इंटू -3। तो इस तरह से देखेंगे, 3 2 जा 6 होता है, तो माइनस माइनस पर, तो देखिए यहाँ कर लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 6 जा 90 और 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 5 3 जा 15 हुआ, 15 में से -2 किए, 15 2 जा क्या होगा, -30 हो जाएगा। माइनस से -30 इंटू माइनस जब करेंगे 3 तो 90 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए वैल्यू किस में आ जाएगा, प्लस में। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका ऑप्शन ये है। लेकिन थोड़ा सा इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कैसे होता है। हम लोग का फॉर्मूला जो है, और यहाँ अचानक से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सर 0 लिख दिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि a क्यू प्लस 3abc, ये कैसे हुआ। अगर हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं तो एक फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे, इसको थोड़ा सा नोट में है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या था, 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ आए, तो अगर मान लीजिए इस जगह वैल्यू पुट कर हमको ये निकालना है, ये नहीं पता है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू, तो क्या हो जाता था, देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और यहाँ पे 3 इंटू क्या था -2 सॉरी ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर दिए तो ए इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 इंटू -2 इंटू -3 ये लिखते थे। और यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
5 प्लस -2 प्लस -3 और उसके बाद ये सब पूरा फॉर्मूला ये लिखेंगे। तो इस तरह का चलेगा। ये बहुत लेंदी हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसीलिए इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने का कोशिश करे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते नहीं तो आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे और देखिए कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अब गौर कीजिए, क्या ये जो है क्वेश्चन, सॉरी ये जो है इसमें देखिए 5 -2 -3 जुड़ जाएगा तो -5, तो ये वैल्यू पूरा जीरो हो गया। तो ये जीरो हो गया तो इंटू किसी भी टर्म से जीरो को करेंगे तो वो क्या वैल्यू हो जाता है, जीरो। और ये वाला जो टर्म है ये वैल्यू उस साइड चला जाएगा तो क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा तो यही होगा इसका, क्या हो जाएगा, तो जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। और इसी पे सॉल्व कब, जब आपका ये वैल्यू ये ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। वो कब होगा, जब हमको ये पूरा सम देखेंगे इसका जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन इजी है। तो देखिए आपका कितना स्टेप में खत्म हो गया, 3 स्टेप में खत्म हो चुका है। यहाँ पे पुट आपको बता देना होगा क्यों ऐसा हुआ और इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं याद रखें इस तरह का वैल्यू, कितना इजी है कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता चला कि मेरा जीरो है, कितना इजीली यहाँ से निकल गया। अगर आप यहाँ याद नहीं रखेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस, बहुत कैलकुलेशन करने के बाद, लिखने के बाद अगर फॉर्मूला में थोड़ा भी मिस्टेक आप किए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। और प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोग को चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये दिखाएं, वीडियो भेजें, शेयर करें कि वो लोग को भी इससे फ़ायदा मिल सके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी एमसीक्यू का। जब क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि सी कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या, 2, द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ इज। तो इस तरह से देखिए कि हमको ये दिया हुआ है और ये निकालना है। और इसमें ऑप्शन क्या दे दिया है, 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है +-2, चौथा ऑप्शन दिया है 8। तो इस तरह से हमको ऑप्शन दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले देखना है कि x² प्लस 1/x² कैसे हम निकालेंगे यहाँ से हमको, क्योंकि माइनस के टर्म में ले जाना है। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग को बताइए कि सॉल्यूशन क्या करेंगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पिछले जो क्लासेस लिए गए हैं उसमें देखें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर इन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट गया। तो अब देखिए x² प्लस 1/x², यही है ना, x² प्लस 1/x² प्लस 2, और किसका है, x प्लस 1/x का स्क्वायर का, तो यही है। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया हुआ 2, तो हाँ 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। जब ये हुआ तो अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो वो उधर अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट प्लस माइनस रूट अंडर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया +-2। तो ये जब हमको पता चल गया x प्लस 1/x का वैल्यू +-2, तो ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि जब ये पता चल गया है और हमको आगे दिया हुआ है तो हम लोग का एक फॉर्मूला आता है। देखिए इसको इजी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने का जरूरत है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमको लाना है x³ माइनस 1/x³। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को थोड़ा सा माइनस में, इससे ये जो मेरा निकला, अगर ये हमको माइनस में पता चल गया
तो हम लोग इजीली ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला है माइनस वाला, क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूला पे अगर इसको हम लिखते हैं जैसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसा था। तो इसमें क्या था, 4 इंटू ए इंटू बी एक्स इंटू 1/x, यही होता था, याद करिए। सो तो ऐसा लगा के लिख सकते हैं, शो इतना ये होता था। तो हमको देखिए यहाँ का वैल्यू पता है, x प्लस 1/x जो मेरा निकला वो 2 निकला है। अभी प्लस माइनस देने के लिए कोई नहीं है, पॉजिटिव टर्म हमेशा रखें। यहाँ पे लास्ट में देखा जाएगा 2 का स्क्वायर हुआ माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ x कट गया, इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि ये माइनस में अभी टर्म है, तो ये इसको उस साइड ले जाए और इसको इस साइड लेके आ जाता है। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अगर उस साइड लेके खाली घुमा दिए हैं पूरा, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 1/x जो है इसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4, क्या निकल गया मेरा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू निकला 0, 0 निकल गया। तो अब स्क्वायर इसका रूट भी करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा, x प्लस 1/x का, तो रूट अंडर 0 इक्वल टू 0। तो ये आपका x माइनस 1/x का वैल्यू निकला। अब क्या करना है, हमको तो निकालना है एक्स क्यूब, तो हम इसका क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड है ना, क्यूब बोथ साइड, क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 0 का क्यूब, ऐसा कुछ होगा। तो क्या लिखाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो क्या हो जाता है एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस 1/x का होल क्यूब, यही सेम हो जाएगा, माइनस क्या होता है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और इंटू ऐसा था ना x माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 1/x क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम लोग को x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये से ये कट गया तो माइनस 3, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वल टू 0, और इस 0 हो गया। तो क्या मेरा वैल्यू निकल गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं 0 है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन मेरा 0 है। इस तरह से ये वैल्यू पता चल गया। इस तरह से निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, हमको याद रखना है और थोड़ा सा एक्यूरेबल करना है कि हमको किस तरह से कोई भी टर्म फाइंड करें, कि हमको क्या फॉर्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा, क्या है मेरे पास, किस चीज में लाना है। जैसे कि हम लोग के पास पॉजिटिव टर्म था, लाना था निगेटिव टर्म में, तो पहले तो हम इसके पॉजिटिव टर्म को निकाले, फिर कौन से फॉर्मूला में दोनों टर्म है, तुमको याद आया कि ये फॉर्मूला जो एक ऐसा है जिसमें पॉजिटिव टर्म है, और यहाँ पे इस तरह का अगर वैल्यू रहा x प्लस 1/x, तो वो कट के 4 हो जाता है। यहाँ पे अगर करेंगे तो x माइनस 1/x का वैल्यू पता कर लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ऐसा है तो माइनस में, तो x माइनस 1/x का वैल्यू पता करना है, उसके बाद उसका क्यूब कर देना है, तो ये आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, और ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर डी। तो इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी आप लोग को ऐसा डाउट लगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बन नहीं रहा है या समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और उस क्वेश्चन नंबर को एक चैप्टर के साथ, चैप्टर एक्सरसाइज के साथ आप क्वेश्चन नंबर बताएं, किसे फिर से बताने के लिए। तो मैं पर्सनली उस क्वेश्चन को क्लास शुरू होने से पहले डिस्कस कर दिया करूंगा कि आप लोगों को वो इजीली फिर से समझ में आ जाए। नहीं तो आप वीडियो को भी 1 से 2 बार देख सकते हैं, तो उसको देखने के बाद भी आप लोग को क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा। अब हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। डी कह रहा है कि इफ x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है, एक्स क्यू प्लस 27 y क्यू प्लस 8z क्यू इज, इसका वैल्यू क्या है। और ऑप्शन में दे दिया है 9xyz और दूसरा ऑप्शन में दिया है 6xyz, तीसरा ऑप्शन में दिया है 18xyz और चौथा ऑप्शन में दिया है xyz। इस तरह से चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि क्या हम करें कि इसको इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या इसका एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब और 2 मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 इस पे तोड़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमको क्या निकालना है इसका, तो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं कि गिवन है ये x, तो इसको एक्स क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 2z का होल क्यूब, फिर यहाँ पे क्या होता था माइनस, ये होता था ना, तो माइनस लिखते थे क्या एक्स वाई जेड, 3 इंटू एक्स क्या है x इंटू वाई 3y इंटू 2z, इस तरह से लिखते थे। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 2z, ऐसा कुछ होगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो हमको ध्यान रखना एक्स वाई क्या, एक्स इंटू 3y, एक्स इंटू 3y माइनस क्या हो जाएगा वाई 3y इंटू 2z और माइनस क्या होगा, यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट डाल दीजिए क्योंकि हाँ मतलब क्या हो जाएगा लास्ट में 2z इंटू एक्स, ऐसा होगा, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, कुछ ऐसा है। तो ये आपको पूरा आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या किए हम लोग, ये एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ए बी सी जो भी है और उस पे फॉर्मूला पे हमने तोड़ दिया इसको। तो क्या अब यहाँ से हम लोग देखिए कुछ निकलता है वैल्यू, यही वैल्यू ना फाइंड करना है, गौर कीजिए एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 का होल क्यूब हो जाएगा 27y क्यूब और 2 का क्या होता है होल क्यूब 8z क्यूब, यही वैल्यू फाइंड करना था, इतना ही वैल्यू। बाकी अगर उस साइड कर देते हैं टर्म को, तो यहाँ पे क्या 3x इंटू इतना इतना दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस लिखेंगे 3x, तो क्या हुआ 3 जा क्या होता है 9, 9 2 जा 18xyz, यहाँ तक कोई दिक्कत। और x प्लस 3y प्लस 2z है, तो x प्लस 3y प्लस 2z का वैल्यू क्या दे दिया, 0 दे दिया। अगर ये टर्म पूरा 0 दे दिया तो इसके आगे का जो भी टर्म है इनटू से जो भी टर्म है क्या वो सब 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको जब पता चल ही गया कि इसके आगे का 0 से किसी भी चीज को इंटू करते हैं तो 0 हो जाता है, तो वो आगे का टर्म पूरा 0 हो गया, खत्म हो जाएगा ये पूरा टर्म। तो एक्स क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 8z क्यू, अब ये निगेटिव टर्म उस साइड जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 18xyz, तो यही हमारा वैल्यू आ गया किसका, क्वेश्चन का। देखिए कहीं ऑप्शन में है 18xyz, तो यहाँ है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू का सॉल्व हो गया है। तो ये 4 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में एमसीक्यू। अब हम लोग आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्स्ट्रा एडिट किया है इस साल सलीना पब्लिकेशन में, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 इजी है, तो बस अभी जस्ट पहले थोड़ा देर पहले जो हमने फार्मूला यूज करवाया था उसी पे पूरा एक्सरसाइज अब थोड़ा चलेगा। तो फाइंड द क्यूब ऑफ, सीधे लिख दिया यहाँ पे क्या, फाइंड द क्यूब ऑफ, क्या किया फाइंड द क्यूब ऑफ किया। तो फाइंड द क्यूब ऑफ करना है, तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 3a माइनस 2b,
चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 3a माइनस 2b फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो लिख देंगे, क्यूब निकालना है, 3a माइनस 2b का होल क्यूब, यही है। तो जब 3a माइनस 2b का होल क्यूब होगा तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या हो जाएगा, 3a का होल क्यूब माइनस माइनस टर्म है तो 2b का होल क्यूब, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यही है ना। तो इस तरह से सब जगह माइनस होगा, माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b इंटू 3a माइनस 2b, ऐसा ही कुछ होगा, 3a माइनस 2b होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 3 जा 27 a क्यूब प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 b, सॉरी यहाँ माइनस माइनस 8 b क्यूब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 ab 18 ab इंटू 3a माइनस 2b 3a माइनस 2b, ऐसा कुछ होगा। इसको लिख देंगे 27, सॉरी ये नहीं होगा, ये एरो नहीं लगेगा, इक्वल्स टू लगेगा क्योंकि बीच में कहीं इक्वल्स टू नहीं है तो यहाँ इक्वल्स टू लगेगा। 27 a क्यूब माइनस 8 b क्यूब, अब क्या करेंगे माइनस इसमें, तो माइनस माइनस क्या होगा 18 3 जा क्या होता है 3 जा, तो माइनस लिखाएगा, इट्स 24 24 और 1 3 जा 3 1 जा 3 और 4 5 54 a स्क्वायर b हो जाएगा, उसके माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 जा 36, इसी तरह से आता है 18 2 जा 36 होता है 36, क्या हो जाएगा a b स्क्वायर, तो ये आपका हो गया इसका क्यूब, इस तरह से ये निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे कि दूसरा है 5a माइन प्लस 3b, 5a प्लस 3b देखना है। तो इसको देखेंगे 5a प्लस 3b को, तो इसका क्या करेंगे, होल क्यूब करें, 5a प्लस 3b का होल क्यूब। तो होल क्यूब करेंगे, अभी माइनस था तो आपको बताए थे इस फॉर्मूला में कि माइनस है तो सब माइनस होता है, इसी तरह से यह पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा 5a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5a इंटू 3b इंटू 5a प्लस 3b, यही होगा। अब इसको देखिए 5a का होल क्यूब क्या होगा 125 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, 25 5 जा 125 a क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 b क्यूब, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो 45 ab हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5a प्लस 3b, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल्स टू में क्या चाहेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखिए ये है, अब इसको सेम लिखेंगे यहाँ पे 125 a क्यूब प्लस 27 b क्यूब। अब इसको इंटू करेंगे तो 5 5 जा कितना होता है, तो प्लस है तो पहले प्लस लिखेंगे, 5 5 जा 25 के 5 और 5 4 जा 20 और 20 22 225 हो गया, 225 क्या निकलेगा a स्क्वायर b, और उसी तरह से प्लस क्या करेंगे 3 से 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है और 4 3 जा 12 होता है, 12 और 1 13, 135 क्या हो जाएगा a b स्क्वायर, तो ये आपका निकल गया इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं सॉरी क्यूब। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 135 a इसका 225। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2a प्लस 2a प्लस 1/2a, तो सॉरी इस ये दिया है और दिया है ब्रैकेट में a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये देता है कि अगर 0 हो गया तो फिर कैलकुलेशन करने का मतलब ही नहीं, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए a का जो नीचे का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं हो, 0 हो गया तो ये वैल्यू पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए a यहाँ पे 0 नहीं होगा। इसका क्यूब करते हैं, तो 2a प्लस 1/2a का होल क्यूब, सेम फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, 2a का होल क्यूब
होल क्यूब प्लस 1/2a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 1/2a इंटू 2a प्लस 1/2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 का क्या होता है पावर 3, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8a क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8a क्यूब प्लस 3, 2a से 2a खत्म, 3 इंटू 2a प्लस 1/2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब प्लस 3 2 जा 6a और प्लस 3/2a। तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग, अगला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको इरेज करते हैं। चौथा जो इस फाइंड द क्यूब ऑफ का है तो इसको इरेज करके हम लोग देखते हैं। चलिए इसको इरेज करके क्या देखना है। चौथा क्वेश्चन जो इसका फाइंड द है, चौथा क्वेश्चन है 3a माइनस 1/a, 3a माइनस 1/a का क्या हमको, सॉरी क्वेश्चन ही दिया है ये, पहले क्वेश्चन है 3a माइनस 1/a और सेम यहाँ पे भी लिख दिया है 3a माइनस 1a और ब्रैकेट में क्योंकि a नीचे है तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब इसको भी तोड़ेंगे तो 3a माइनस 1/a का होल क्यूब, यहाँ निगेटिव टर्म है तो निगेटिव टर्म को क्या लिखते हैं 3a का होल क्यूब माइनस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 1/a इंटू 3a माइनस 1/a। इस तरह से हो जाएगा। 3 का होल क्यूब क्या होगा 27 हो जाएगा, 27a क्यूब और ये कितना होगा 1/a क्यूब। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 जा क्या हो जाएगा, हाँ 9, तो a से a खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -9 और ये हो जाएगा 3a माइनस 1/a। तो यहाँ पे हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, 9 3 जा 27 होता है तो -27a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/a। इस तरह से इसका आंसर ये निकल गया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं गलती प्लस माइनस का नहीं करना है। बाकी हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्वेश्चन नंबर इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 47 एंड a इज नॉट, जैसे ऐसे देगा तो a इज नॉट इक्वल्स टू 0। फाइंड क्या करना है हम लोग को कि फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 1/a, वेरी गुड, और दूसरा क्वेश्चन है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। जैसे ही ऐसा देखिए प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस है तो ये इजी है क्वेश्चन। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है कि जब भी हमको ऐसा स्क्वायर करना तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, ऐसा ही होता है। और यहाँ a से खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्या a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 है, इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू हमको पुट है 47 है, 47 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस 1/a का
होल स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो 49 हो गया तो a प्लस 1/a, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट जाएगा तो 49 प्लस माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a का वैल्यू प्लस 1/a का वैल्यू आ गया प्लस -7। तो ये वैल्यू निकल गया, तो इसको क्या मान लेंगे, a प्लस 1/a का वैल्यू, ये इसको मान लिए 1। अब इसी का क्या करेंगे कि हम बोथ साइड क्या कर देते हैं, क्यूब, क्यूब बोथ साइड। तो इसका क्या लिखाएगा क्यूब बोथ साइड करने के बाद, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू, मान लीजिए अगर यहाँ प्लस माइनस है तो उसका ध्यान नहीं रहे, अभी 7 क्यू डायरेक्ट लिखिए क्योंकि बाद में इसके आंसर में हम लोग पुट कर देंगे। तो 7 क्यू हो गया, तो a प्लस 1/a क्यू का फॉर्मूला लिखें, क्या लिखते हैं, a क्यू यहाँ पे प्लस 1/a क्यू प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a इंटू a प्लस, सॉरी प्लस ही है ना, a प्लस 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब मेरा क्या होता है बताइए, तो 7 का क्यूब जब हम लिखेंगे 49 तो 343 होता है। तो एक बार देख लेंगे, 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 होता है 28 34, ठीक 343, और ये वैल्यू अभी प्लस माइनस में रहेगा, अभी ये भी वैल्यू प्लस माइनस में था, 343 हो गया। तो ऐसा यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू, यहाँ ए से खत्म हो गया। अब देखिए ए क्यू प्लस 1/, इसी का वैल्यू पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ निकालना है 7, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 343। तो इसीलिए ए क्यू प्लस 1/q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 343 माइनस प्लस माइनस हो गया 7 3 जा कितना होता है, -21, उस साइड ले गया तो -21 हो गया, और यहाँ से जब काट देंगे ए क्यू प्लस 1/a क्यू, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 322, तो ये इसका प्लस माइनस 322 ए क्यू इसका वैल्यू निकल गया। तो इन दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया, तो 3 क्वेश्चन हो गया है। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन हम लोग 3 से आगे बढ़ेंगे, और मैं भी कोशिश करेंगे कि अगले दिन इस चैप्टर को खत्म कर लिया जाए। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है ये भी देखना है। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भी किसी चीज़ की क्लास की जरूरत है, मैं भी बहुत जल्द हम लोग 10th के सिलेबस को भी मतलब कि देखेंगे, 10th क्लास ICSE बोर्ड सलीना पब्लिकेशन को भी सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द उसका वीडियो भी आने जा रहा है। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुभ दिन रहे आप लोगों का, थैंक यू।